जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो सर्वप्रथम वो इंग्लैंड में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, इंग्लैंड में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1985 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 1985 में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का संस्थान जो है वो कहाँ है। तो जो है वो हैदराबाद में स्थित है। जिसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, इज्जत नगर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, इज्जत नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय खनन विद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है धनबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, धनबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज है, कॉलेज जो है वो कहाँ पे है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो है कोलकाता में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कोलकाता में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्ति किया। तो इसकी नियुक्ति जो है वो कब किया था। तो 1917 में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 1917 में किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि मुगल काल में किस भाषा का रेखता कहा गया है। तो उर्दू भाषा को जो है वो रेखता कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो किसे जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तेलुगु को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, तेलुगु को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो किसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो नागालैंड की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, नागालैंड की है। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तमिल जो है एक प्रमुख भाषा जो है किसकी है। तो याद रखिएगा, सिंगापुर की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सिंगापुर की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। तो खाड़ी बोली के जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की त्रिपुरा की राजभाषा है। त्रिपुरा की राजभाषा जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा, बांग्ला जो है त्रिपुरा की राजभाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया था। तो याद रखिए, जम्मू और कश्मीर ने किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर ने की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका जो है वो कौन थी। तो याद रखिएगा, प्रतिमा पुरी थी। जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट नंबर की जाएंगे, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। किस वर्ष जो है वो आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा, 1972 में प्रारंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 1972 में किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत देश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर में नंबर ये जो है कितना नंबर, शायद 6 है, 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा। तो ये जो है वो किस राज्य में स्थित होगा। तो याद रखिए, यहाँ पे केरल राज्य में स्थित होगा। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि मुंबई महानगर एसटीडी कोड क्या है। तो इसकी एसटीडी कोड जो है वो 0 022 है, यानी 022 है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है
कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो रामानंद ने किया था, जिसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो रामानंद ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब शुरू कब प्रारंभ की गई थी? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली जो है वो प्रारंभ की गई थी, तो 1880 में प्रारंभ की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो 1880 में प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया है? तो भारत में डाक टिकट जो है वो 1854 में जारी किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो 1854 में जारी किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो है भोपाल में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है भोपाल में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा देहरादून में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, देहरादून में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि राजस्थान स्थित जवार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है किस खनिज के लिए? जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये जो है वो किस भाषा में है? तो याद रखिएगा तमिल भाषा में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है तमिल भाषा में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो किसमें जो है वो मिलती है? याद रखिएगा संसदीय सरकार में मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, संसदीय सरकार में मिलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये जो है किसका ग्रंथ है? तो याद रखिएगा पंचतंत्र की है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, पंचतंत्र की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि एयर एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वामित्व कंपनी है? तो किसकी जो है वो स्वामित्व स्वामित्व वाली कंपनी है, तो याद रखिएगा ये जो है वो है इंडियन एयरलाइंस की है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, इंडियन एयरलाइंस की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो कहाँ पे जो है वो निर्माणाधीन है? तो याद रखिए यहाँ पे कोची में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कोची में है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि भारत का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है, तो भारत का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा जो है कौन सी है? तो एयर इंडिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, एयर इंडिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? तो ग्रांड ट्रक रोड जो है वो किसने बनवाई है? तो याद रखिएगा शेर शाह ने बनवाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, शेर शाह ने बनवाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये है सड़क परियोजना से सड़क परिवहन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग के एक दूसरे को काटते हैं, तो एक दूसरे को जो है वो झांसी में काटते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट, झांसी में काटते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिए यहाँ पे 6 राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 6 राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में की श्रेणी में आता है? तो कौन जो गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे बायोगैस आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, बायोगैस आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कौन जो है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो किसमें जो है सबसे कम ऊर्जा प्रदूषण होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सौर ऊर्जा में सबसे कम ऊर्जा प्रदूषण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि मूंगफली में दानों का औसत प्रतिशत होता है, तो मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत जो है वो 70% होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में साथ के साथ बता चलिएगा। लास्ट में अपना स्कोर जो है जरूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस बाघ संरक्षण स्थल में से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो किसमें जो है वो है? तो याद रखिए यहाँ पे फोटोटी का जो है वो हो जाएगा सरिस्का में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो
नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा बागमती नदी के तट पर अवस्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि देवदास देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो देवदास बंजारे जो है किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो याद रखिए यहाँ पे जो है पंथी नृत्य से जुड़े थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है पंथी नृत्य से जुड़े थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है, तो ये जो है किससे संबंध है, तो याद रखिएगा शास्त्रीय गजल एवं ठुमरी से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, शास्त्रीय गजल एवं ठुमरी से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुविख्यात है, तो कौन जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है वो सुविख्यात है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, तो सर्वाधिक प्राचीन घराना जो है वो है ग्वालियर घराना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ग्वालियर घराना है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो हिंदुस्तानी संगीत का घराना जो है वो है लखनऊ नहीं है, लखनऊ घराना नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि धुपाद्र गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है, धुपाद्र गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना जो है वो है ग्वालियर घराना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए ग्वालियर घराना। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि पंडित भीमसेन जोशी है, तो ये जो है वो किस हिंदुस्तानी गायक है, तो पंडित भीमसेन जोशी जो है वो हिंदुस्तानी गायक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि गायक की धुपाद्र शैली का आरंभ किसने किया, तो इसकी आरंभ जो है वो किसने किया, तो याद रखिएगा मानसिंह तोमर ने किया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो मानसिंह तोमर ने किया, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 कि ऋतु वर्मा का संबंध है, तो ऋतु वर्मा का संबंध जो है वो किससे है, तो ये जो है वो पांडवानी शैली से है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हुआ, पांडवानी शैली से संबंधित ऋतु वर्मा का संबंध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि माइकल जैक्सन संबंधित है, तो माइकल जैक्सन जो है वो संबंधित है, तो ये जो है वो पॉप संगीत से संबंधित है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हुआ, पॉप संगीत से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि भातखंडे संगीत का महाविद्यालय कहाँ स्थित है, भातखंडे संगीत जो है महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा जो है लखनऊ में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, लखनऊ में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, तो किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिएगा सितार से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सितार से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक एवं गायिका है, तो कौन जो है वो हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीय गायिका एवं गायक एवं गायिका है, तो याद रखिए यहाँ पे एज हो जाएगा गुंगी बाई हंगला है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, गुंगी बाई हंगला, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया, तो किस क्षेत्र में जो है नाम कमाया है, तो याद रखिए चित्रकला के क्षेत्र में कमाया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, चित्रकला का क्षेत्र में कमाया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में फारसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है, कौन सा रूप जो है वो प्रसिद्ध है, तो अल्पना जो है वो प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो अल्पना रूप जो है वो प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो किससे है, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ से है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो प्रतापगढ़ से है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में।